बारे में एक दिन में नमाज कितने टाइम पढ़े जाते हैं और कौन कौन से टाइम पढ़े जाते हैं और हर टाइम में जो नमाज पढ़े जाते हैं उस नमाज का नाम क्या है। पहले हम जानेंगे, पहला नमाज हमारा होता है फजर की। फजर का होता है, इसमें टोटल कितने रकात होते हैं। फजर इसको सुबह सादिक के समय पढ़ा जाता है। सुबह सूरज निकलने से पहले पहले इस नमाज को पढ़ी जाती है और इस जो सुबह सादिक को नमाज पढ़ी जाती है उसको फजर बोलते हैं। फजर में टोटल होते हैं 4 रकात। फजर में टोटल होते हैं 4 रकात, जिसमें पहला होता है 2 सुन्नत और 2 होता है फर्ज। 2 सुन्नत 2 फर्ज। फिर उसके बाद जोहर फिर होता है जो दोपहर में पढ़ी जाती है, जिसको बोलते हैं जोहर। इसमें टोटल होते हैं 12 रकात। जोहर में टोटल होते हैं 12 रकात, जिसमें पहले पढ़ा जाता है 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। जोहर में 12 रकात होती है, जिसमें 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल पढ़ा जाता है। फिर हमारा तीसरा होता है अशर। जिसमें टोटल होते हैं 8 रकात। 8 रकात, जिसमें 4 सुन्नत, 4 फर्ज होता है। असल में टोटल 8 रकात होती है, जिसमें 4 सुन्नत, 4 फर्ज होता है। फिर हमारा होता है चौथा मगरिब। जिसमें टोटल 7 रकात होते हैं। 7 रकात, जिसमें 3 होता है फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल। मगरिब में 7 रकात होती है, जिसमें 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल होता है। फिर हमारा होता है पांचवा इशा। इसमें टोटल 17 रकात होते हैं। इसमें टोटल 17 रकात होते हैं, जिसमें पहला होता है 4 सुन्नत, फिर 2 नफिल होता है। ऐसा में टोटल 17 रकात होते हैं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र और 2 नफिल। 2 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफिल और 3 वित्र और 2 नफिल होता है। ये तो हो गए हमारे 5 वक्त की नमाज और कितने कितने रकात होते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर हम एक दिन की पूरी नमाज को छोड़ते हैं या पूरी नमाज कज़ा करते हैं, तो अगर जैसे हमने आज के दिन की पूरी नमाज नहीं पढ़ी, अब कल हमें आज के दिन का अगर कज़ा भरना होगा तो हमें कितने रकात पढ़ना होगा। तो हम हर टाइम के सिर्फ फर्ज को कज़ा पढ़ते हैं। हर टाइम के, जैसे हमने जोहर की नमाज कज़ा करें, हमने फजर की नमाज कज़ा करें, तो फजर में फर्ज कितने होते हैं 2, यानी हमको 2 कज़ा पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 2 कज़ा पढ़ना है। हमने जोहर का अगर नमाज छोड़े तो हमें कितने रकात कर्ज पढ़ना पड़ेगा, 4 फर्ज। किस लिए, जिसमें जो फर्ज है उतना ही कज़ा होता है। किस लिए कि जो फर्ज होता है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर हमने किसी भी टाइम की नमाज को छोड़ते हैं तो उस नमाज के जो फर्ज नमाजें होते हैं उसी को कज़ा पढ़ा जाता है। बट यहाँ पे ऐसा जब आता है, ऐसा में 4 फर्ज तो सब जानते हैं। 4 फर्ज अगर हमने ऐसा की नमाज पढ़े तो 4 फर्ज तो हमारा कज़ा हो जाएगा, बट इसमें 3 रकात और कज़ा होता है, जिसको बोलते हैं वित्र। अगर हमने ऐसा की नमाज कज़ा की है, इसमें 4 फर्ज कज़ा तो पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ 3 वित्र भी कज़ा पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर हम पूरे 5 वक्त पे जोड़ेंगे, यानी देखो फजर में 2 फर्ज तो हमारा 2 हो गया, जोहर में 4 फर्ज तो 2 4 6 हो गया, असर में 4 फर्ज यानी 2 4 6 4 10 हो गया, मगरिब में 3 फर्ज यानी 10 3 13 हो गया, ऐसा में 4 फर्ज 13 4 17 और प्लस 3 वित्र, तो यानी 3 वित्र में जोड़ दें यानी 20। यानी हमने पूरा टोटल अगर एक दिन में
पूरी नमाज को कज़ा कर रहे हैं, अगर हमको उसको नेक्स्ट टाइम या फ्यूचर में उसको भरना पड़ेगा तो हमें एक दिन की टोटल नमाज 20 रकात कज़ा पढ़ना पड़ेगा। नमाज के बारे में एक छोटी सी वीडियो है। सच सच बताना, किसको मालूम था कि एक दिन में हमें 20 रकात नमाज कज़ा पढ़ना होता है, और किसको किसको मालूम था कि अगर ऐसा की नमाज छूटता है तो हमें 4 रकात नमाज फर्ज कज़ा के साथ 3 रकात नमाज वितर के भी कज़ा पढ़ना पड़ता है। सच सच कमेंट में बताना किसको किसको मालूम था, किसको किसको नहीं मालूम था। और जिसको नहीं मालूम है तो आज ये वो जान ले कि अगर एक दिन में टोटल 20 रकात नमाज कज़ा होता है, और ऐसा में 4 फर्ज के साथ साथ 3 वितर भी नमाज पढ़ा जाता है।